बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से सीओई होने के बावजूद जो उनका स्टूडेंट वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से अपनी क्वालिफ़िकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसे टेम्परेरी रेजिडेंट कहते हैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। ना सिर्फ ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद जब वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स क्लेम नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब दूंगी मैं आज की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। हे एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टर, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का सोच रहे होते हैं तो उनके जहन में सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं। एक कि उन्हें ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से एडमिशन चाहिए है, एंड नंबर 2 उन्हें ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होता है। इन रियलिटी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स का स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता तो इट कैन कॉस्ट देम देयर टाइम, मनी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन पीआर है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो एंड गोल होता है वो यही होता है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की पीआर चाहिए होती है। ये पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका स्टूडेंट को आइडिया होना ज़रूरी है वो है क्रिकस। CRICUS stands for Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है जिसका नाम है cricus.education.gov.au। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक जो है वो लिस्ट मिलेगी जो क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है उसकी। इसके अलावा जो क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। नंबर 3 पे जो भी कोर्स है क्रिकस रजिस्टर्ड, उसकी जो ट्यूशन फ़ी है उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा हर कोर्स से जो रेलेवेंट क्रेडिट आवर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी, और हर जो क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल है। उस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन है क्या वो रीजनल एरिया में है या नॉन रीजनल एरिया में है। अब क्रिकस का आइडिया होना आपको क्यों ज़रूरी है, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक कंडीशन है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में हो और क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स में हो। अगर आपका एडमिशन क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में नहीं है या क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स में नहीं है तो आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है क्रेडिट आवर्स की। हर जो कोर्स जो है उसके पर्टिकुलर क्रेडिट आवर्स हैं। अगर आप स्टडीज़ के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि जो आपका कोर्स जो है वो उस पर्टिकुलर वीज़ा की जो मिनिमम कोर्स क्रेडिट आवर लिमिट है उससे मीट करें। जैसे अगर मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करूं तो उसमें मेंशन है कि या तो आपका कोर्स 2 इयर्स का हो, 92 वीक्स पे हो, या वो 16 मंथ का हो, वो कंसीडर किए जाते हैं। लेट्स से कि आपका कोर्स जो है वो 71 क्रेडिट आवर का है या उससे कम का है, तो आप जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द रीज़न कि आपको उसका आइडिया हो। एक और रीज़न, जैसे कि मैंने कहा कि आप पीआर के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ऑलमोस्ट हर जो स्टेट जो है उसने अपनी एक स्ट्रीम बनाई हुई है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेजुएट स्ट्रीम। और उसका पर्पज़ ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के इंस्टीट्यूशन से अगर स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं तो वो उस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अब उस जो स्ट्रीम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि वो जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो उस
स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशन से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें और कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट आवर्स हैं मिनिमम, वो मीट करना ज़रूरी है। अगर आपका कोर्स उस मिनिमम क्रेडिट आवर्स से नीचे है तो आप उस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद आप जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट आवर्स की, आप उसे मीट ही नहीं कर पा रहे। सो दैट्स द रीज़न कि बहुत ज़रूरी है कि आपको क्रीकस का आइडिया हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पीआर से ही रेलेवेंट है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किसी रीजनल एरिया से कंप्लीट करता है तो उसे एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। सो जब आप क्रीकस की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन और उसकी जो लोकेशन है वो अवेलेबल होती है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो रीजनल एरिया में है या नॉन रीजनल एरिया में है। सो इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जो है वो पहले ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूशन जो है वो रीजनल एरिया में है और मैं इन द एंड जो है वो पीआर के लिए जो रीजनल एरिया के 5 पॉइंट्स हैं वो क्लेम कर सकती हूँ। सो दैट्स द रीज़न कि आपको क्रीकस का आइडिया होना ज़रूरी है। क्रीकस रजिस्टर्ड कोर्स, क्रीकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, meet minimum credit hours limit and understand location of your institution। ये 4 important points हैं जो एक तरफ हैं, और एक और important point जो क्रीकस आपको देता है वो है कि आपको आइडिया होता है कि जो भी कोर्स आप कर रहे हैं या करने लगे हैं उसकी ट्यूशन फ़ी क्या है। एंड दैट लीड्स मी टूवर्ड्स माई सेकेंड पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की जो कॉस्ट है वो क्या है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका स्टूडेंट्स को आइडिया होना ज़रूरी है वो है कॉस्ट ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। अब जो कॉस्ट है उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्लूड हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड है, आपकी वीज़ा फ़ी इंक्लूड है, इसके अलावा जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड हैं। वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्यूशन फ़ी का। ट्यूशन फ़ी जो है वो एक मेजर आप कह लें कि कॉस्ट है, और ये जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। सबसे पहला जो फैक्टर जो है वो है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसका लेवल क्या है, क्या वो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है। सो डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो वेरी करती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी ट्यूशन फ़ी को इफ़ेक्ट करता है वो है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो GO8 है, ATN है या रीजनल यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कॉलेज है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपकी कोर्स की जो ट्यूशन फ़ी है वो वेरी करती है। अब अगर आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे डिटेल चाहिए है तो वो मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, और उसका मैं जो लिंक है यहाँ पे पिन कर दूँगी ताकि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप जाके वो देख लें। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी ट्यूशन फ़ी को इफ़ेक्ट करता है वो है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिसिन में हैं तो ऑफ कोर्स कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो थोड़ा हाई जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेस में आ जाते हैं, अकाउंटिंग में आ जाते हैं, तो आपकी जो फ़ी है वो कंपैरेटिवली कम होगी। सो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपकी ट्यूशन फ़ी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम cricus.education.gov.au में जो है वो कुछ एस्टीमेट आपके साथ शेयर करूँगी जो बताएंगे कि जो एस्टिमेटेड टोटल स्टडी कॉस्ट है वो क्या है डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन की। ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ टू अप टू 1.5 to 2 years तक जाता है। अब अगर मैं फ़ी की बात करूं तो लोअर लिमिट पे इसमें 10,000 to 30,000 है, और अपर लिमिट में जो है वो 60 to 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दैट मीन्स कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से
डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करने का सोच रहे हैं तो आपके पास जो ट्यूशन फ़ी की रेंज है वो मिनिमम अराउंड 10,000 और मैक्सिमम अराउंड 80,000 जो है वो होनी चाहिए है। आपको ये बजट रखना पड़ेगा अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन का सोच रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैचलर जो प्रोग्राम है उसकी। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन यूजुअली 3 to 4 years का होता है। अब इसमें जो ट्यूशन फ़ी है उसकी 3 डिफरेंट रेंज है, लोअर, मिडल एंड अपर रेंज। अगर मैं लोअर रेंज की बात करूं तो उसमें एक प्रोग्राम के लिए आपको 90,000 to 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिडिल रेंज में आपको 140 to 180,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर मैं अपर रेंज की बात करूं तो उसमें आपको 240 to 300,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे ये भी बात जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ मेडिकल के जो प्रोफेशन हैं वो उनकी जो फ़ी है वो 300,000 से भी ज़्यादा होती है। मैं जो है वो क्रिकस की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर रही थी डिफरेंट प्रोग्राम की ट्यूशन फ़ी, तो उसमें मैंने देखा कि UNSW से अगर आप बैचलर ऑफ मेडिसिन करते हैं तो आपकी जो टोटल ट्यूशन फ़ी है वो है 854,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया में मास्टर प्रोग्राम के ट्यूशन फ़ी की बात करें तो उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मास्टर प्रोग्राम है वो यूजुअली 2 years का होता है। और उसमें अगर फ़ी की बात करें तो उससे भी हम 3 डिफरेंट लेवल पे अगेन शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले लोअर लेवल होगा एंड देन जो मॉडरेट लेवल है जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए होगा, एंड देन एक अपर लेवल होगा जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है उनके लिए होगा। लोअर लेवल में अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं तो आपको अराउंड 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिक्वायर्ड होंगे टू पे फॉर द ट्यूशन फ़ी। अब मॉडरेट रेंज में देखें तो आपको 80,000 to 120,000 जो हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिक्वायर्ड होंगे टू पे फॉर अ ट्यूशन फ़ी। और अगर मैं अपर रेंज की बात करूं जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए है, लाइक जो मेडिसिन से रेलेवेंट अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं या क्रिएटिव आर्ट में स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक मास्टर प्रोग्राम की जो यूजुअल फ़ी है वो होगी अराउंड 150,000 to 240,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये है मास्टर प्रोग्राम की फ़ी रेंज जो आप एज अ ट्यूशन फ़ी पे करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर PhD के प्रोग्राम की जो ट्यूशन फ़ी है उसकी बात करें तो उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो PhD का प्रोग्राम है उसका जो यूजुअल एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो है 3.5 years अप टू 5 years। ज़्यादा का हो सकता है लेकिन जो मिनिमम एक आप कह लें कि रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली 3.5 years ही है। अब PhD के प्रोग्राम की जो ट्यूशन फ़ी है वो यूजुअली जो है वो है अराउंड 130,000 to 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ी है इट कैन गो अप टू 300,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉर PhD प्रोग्राम। जनरली PhD प्रोग्राम के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है और उस केस में जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। सो ये थी वो सारी एक तरह से कह लें कि ट्यूशन फ़ी की रेंज जो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। और इन रेंजेस का आपको आइडिया होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वो अपना बजट प्लान कर सकें, क्योंकि अगर आप अपना बजट सही तरीके से प्लान करेंगे तो ये आपको जो मेंटल स्ट्रेस है उससे बचाएगा। अब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि ट्यूशन फ़ी के साथ साथ उन्हें जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उसका भी आइडिया हो। अब लिविंग एक्सपेंसेस में आपकी अकोमोडेशन आ जाती है, आपका फूड आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल और इंटरनेट बिल आ जाएगा, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक बेंचमार्क है कि एक जो इंडिविजुअल है वो एनुअली 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसको रिक्वायर्ड होते हैं टू मीट
द लिविंग कॉस्ट। सो अगर एक स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अराउंड 24,000 की जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो करे या अटैच करे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। दैट विल हेल्प टू गेट हिम ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। अब लिविंग कॉस्ट के अलावा जो है वो स्टूडेंट को एक और कॉस्ट है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, वो पे करनी पड़ेगी। एनुअली इट्स अराउंड 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा आपको जो स्टूडेंट जो वीज़ा है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इट्स अराउंड 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एंड देन आपको एयर फेयर जो है वो पे करना पड़ेगा। सो ये तो थी एक इंडिविजुअल की कॉस्ट। अगर स्टूडेंट जो है वो अपने साथ अपने स्पाउस को भी ला रहा है तो उसके लिए जो है वो एक एडिशनल इंडिविजुअल की जो कॉस्ट है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी एक, और वो है अराउंड 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 24,000 आपको शो करना पड़ेगा, और अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ है तो आपको अराउंड 34,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है पर एनम के वो शो करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू हैव किड तो पर किड अराउंड 4 to 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस है। इफ़ यू हैव किड और उन्हें आपने जो है उनकी स्कूलिंग करनी है या आपने उन्हें डे केयर में भेजना है तो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के ये डिप्लोमा पे आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ केसेस में जो है वो एग्जम्पशन है, उन्हें बड़ी मिनिमम कॉस्ट जो है वो स्कूलिंग की पे करना पड़ती है फॉर देयर किड्स। लेकिन उसके अलावा जो है वो आप जो बैचलर्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी एग्जम्पशन जो है वो नहीं है। So you have to accommodate that cost as well. And then of course हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाएगी, वीज़ा कॉस्ट होगी, और जो एयर फेयर होगा वो भी कॉस्ट आपने इंक्लूड करनी है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर स्पाउस वीज़ा एंड किड्स वीज़ा अलॉन्ग विद योर वीज़ा एज वेल। तो ये वो सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स वीज़ा को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है पीआर प्लानिंग। बिकॉज आपकी जो ये सारी दौड़ है वो है किस लिए? वो बेसिकली पीआर के लिए है। बिकॉज आपके जहन में ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप जो है उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं एंड देन लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। ये कहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे नहीं है, आपकी फील्ड जो है वो डिमांड में नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, या आपको इसके जो रीजनल एरिया में क्योंकि नहीं है तो इसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इस तरह से और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं और बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो प्री प्लान करें। And I have this formula that is called as backward PR planning formula, और ये फॉर्मूला क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि बैकवर्ड पीआर प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने जो पीआर वीज़ा है उसे टारगेट कर लेना है। ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन है उसमें 3 डिफरेंट वीज़ाज आ जाते हैं, सब क्लास 189, सब क्लास 190 और सब क्लास 491। आपने इन तीनों वीज़ा को स्टडी कर लेना है एंड देन आपने इनके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो नोट कर लेने हैं। एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि आपने इनमें से एक वीज़ा को टारगेट करना है या आपने तीनों वीज़ास को टारगेट करना है। वंस यू नो कि आपने किस वीज़ा को कंसिडर करना है फ्यूचर में, तो आप मूव कर जाएंगे सेकंड स्टेप पे। एंड सेकंड स्टेप इज़ चेक ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ना सिर्फ ये कि आपने ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेक करना है, आपने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है आपने उसे भी चेक करना है। एंड देन आपने जो हर स्टेट की अपनी जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है आपने उसे भी चेक करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोफेशन है उन सारी जो लिस्ट्स हैं उसमें अवेलेबल हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रोफेशन जो है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उस पर अवेलेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो इन फ्यूचर जब आप 5-6 साल बाद का देख रहे हैं या तब अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो वो प्रोफेशन वहाँ पे अवेलेबल हो।
वंस यू नो दिस देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और वो है कि आपने जो आपका प्रोफेशन है उससे रेलेवेंट जो स्किल असेसमेंट बॉडी है आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, और स्किल असेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट आपने उसे स्टडी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट और लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। आप उसे चेक करेंगे, वो आपको आइडिया ये देगी कि आपको ऑस्ट्रेलिया में किस लेवल की जो क्वालिफिकेशन है उसे टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे वही क्रिकस आवर्स और वो सारी डिटेल आ जाएगी, मैं अभी वहाँ पे नहीं जाऊँगी, लेकिन वहाँ से आपको जो सारी रिक्वायरमेंट है आप उसे नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सो स्टेप नंबर 3 कि आप जो रेलिवेंट स्किल असेसमेंट बॉडी है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रोफेशन से रेलिवेंट आप उसे नोट डाउन करेंगे। वंस यू नो द रिक्वायरमेंट देन यू मूव टू द 4th स्टेप, और वो है कि आपने क्रिकस रजिस्टर्ड जो कोर्सेज हैं फिर आपने उन्हें सर्च करना है कि आपके प्रोफेशन से रेलिवेंट कौन से क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं। वंस यू नो द कोर्सेज तो स्टेप नंबर 5 आपका होगा कि आपने की स्टेट को चूज़ करना है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट है क्योंकि ये आपकी जो PR जर्नी है उसको बहुत इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली अगर आप 190 और 491 जो वीज़ा है आप उसे टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने स्टेट को चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने उस स्टेट में जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें चूज़ करना है और उन इंस्टीट्यूशन की जो लोकेशन है आपने उन्हें भी चूज़ करना है। वंस यू नो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसकी लोकेशन कौन सी है तो आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है कि आप जो है वो कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आप उसे बताएंगे कि ये मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, ये स्टेट है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये उसकी लोकेशन है और ये प्रोग्राम है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप उस यूनिवर्सिटी को रीच आउट करें और इस प्रोग्राम में मुझे इनरोल करवाएं। जब आप ऐसे कर लेंगे तो यू आर एक्चुअली सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट विल बी ऑन योर वे वंस यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।